आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मेरे YouTube चैनल में स्टडी रिलेटेड आपको बहुत सी वीडियो मिल जाएगी। आज की वीडियो सीरीज़ में हम VMOU पॉलिटिकल साइंस पेपर फर्स्ट से रिलेटेड लेसन वाइज जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में बात करेंगे। मैं आपको मेरे चैनल में VMOU से रिलेटेड या और भी कई सारी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड वीडियोस का कंटेंट प्रोवाइड करवाऊंगी और वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में दोनों में होगा। और अगर आप इन कंटेंट की PDF चाहते हैं तो प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और भी ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। और इन कंटेंट की PDF के लिए जल्दी ही मैं एक टेलीग्राम चैनल बनाऊंगी और उसकी जानकारी आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी। तो प्लीज़ जिसने भी सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो कर दीजिए ताकि यह वीडियो उन लोगों तक पहुंच सके जिनको इसकी ज़रूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ को। VMOU BA फर्स्ट ईयर में पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर फर्स्ट है ये, जिसमें कि हम शॉर्ट क्वेश्चन करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन का प्रश्न पहला, राजनीतिक सिद्धांत के किन्हीं 4 प्रतिपादकों के नाम लिखिए। किन्हीं 4 प्रतिपादकों के नाम लिखने हैं हमें। जॉर्ज कैटलिन, डेविड एस्टन, हार्लेट लासवेल, चार्ल्स मरियम। राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन का आधुनिक दृष्टिकोण मूल्य मुक्तता पर जोर देता है। समझाना है हमें इसे। मूल्य मुक्तता अध्ययन पर जोर। आधुनिक राजनीतिक विज्ञान मूल्य मुक्तता पर जोर देता है। राजनीतिक विश्लेषण में यह मानवीय मूल्यों जैसे नैतिकता, न्याय, स्वतंत्रता आदि को कोई स्थान नहीं देता। यह उन्हीं घटनाओं और तथ्यों को अपना अध्ययन का क्षेत्र बनाता है जिन्हें या तो देखा गया है या भविष्य में देखा जा सकता है। प्रश्न थर्ड, यूनानी भाषा के शब्द पोलिस का अर्थ क्या है? उत्तर, राजनीति का पर्यायवाची अंग्रेजी शब्द पॉलिटिक्स यूनानी भाषा के पोलिस शब्द से बना है, जिसका अर्थ नगर अथवा राज्य है। प्राचीन यूनान में प्रत्येक नगर एक स्वतंत्र राज्य के रूप में संगठित होता था और पॉलिटिक्स शब्द से उन नगरों राज्यों से संबंधित शासन की विधा का बोध होता था। धीरे धीरे क्या हुआ, जो नगर राज्य हैं का स्थान राष्ट्रीय राज्यों ने ले लिया। अंत जो राजनीति भी राज्य के विस्तृत रूप से संबंधित विधा हो गई। आधुनिक युग में जब संसार प्रत्येक विषयों के वैज्ञानिक व व्यवस्थित अध्ययन की ओर झुक रहा है, राज्य से संबंधित विषयों का अध्ययन राजनीति शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान कहा जाता है। प्रश्न फोर्थ, राजनीति विज्ञान में आधुनिक अध्ययन दृष्टिकोण की 2 विशेषताएं बताएं। आधुनिक अध्ययन दृष्टिकोण मतलब मॉडर्न अप्रोचेस दृष्टिकोण बतानी है इसकी। राजनीतिक विज्ञान में आधुनिक अध्ययन दृष्टिकोण की 2 विशेषताएं निम्न प्रकार से हैं। राज्य एक नैतिक संस्था है। परंपरागत राजनीति वैज्ञानिक राज्यों को एक नैतिक संस्था मानते हैं। जैसे कि अरस्तु ने क्या कहा था, राज्य का अस्तित्व सदा जीवन के लिए है, मात्र जीवन के लिए नहीं है। काल्पनिक पद्धति, परंपरागत राजनीतिक विचारक पहले किसी राजनीतिक व्यवस्था की कल्पना करते हैं, तत्पश्चात उसे क्रियात्मक रूप देने का प्रयास करते हैं। जैसे प्लूटो ने आदर्श राज्य की कल्पना की और फिर उस आदर्श राज्य की स्थापना का प्रयास किया। राजनीतिक विज्ञान राज्य और सरकार का अध्ययन है। 5वां प्रश्न, अब स्पष्ट कीजिए। राजनीतिक विज्ञान राज्य और सरकार का अध्ययन है। राजनीतिक विज्ञान में राज्य के अतीत, वर्तमान एवं भविष्य तीनों का अध्ययन किया जाता है। अर्थात प्राचीन काल में राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई एवं वर्तमान काल तक उसका विकास कैसे हुआ। आधुनिक युग में राज्य सर्वोपरि
एवं सर्वोत्कृष्ट मानव संगठन है। राजनीति विज्ञान राज्य के वर्तमान स्वरूप, संगठन एवं कार्यों में परिवर्तन करने वाली विचारधाराओं का भी अध्ययन करता है, किंतु सरकार नामक यंत्र के बिना राज्य का अध्ययन पूर्ण नहीं है। अंत राजनीतिक विज्ञान वर्तमान काल में विभिन्न देशों में विद्यमान शासन प्रणाली का सरल एवं तुलनात्मक अध्ययन करता है। यह किसी शासन के अंतर्गत मौजूद शासन के तीनों अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका अध्ययन करता है तथा इन अंगों के आपसी संबंधों की व्याख्या करता है। प्रश्न 6 आदर्शवादी चिंतकों के अनुसार राज्य की प्रकृति क्या है? राज्य की प्रकृति का आदर्शवादी सिद्धांत कई नामों से जाना जाता है। बोस्को जैसे लेखक इसे दार्शनिक सिद्धांत और होबहाउस इसे आध्यात्मिक सिद्धांत के नाम से पुकारते हैं। राज्य की प्रकृति के आदर्शवादी सिद्धांत का जन्म प्लेटो तथा अरस्तु के विचार से हुआ और इसके अनुसार राज्य एक प्राकृतिक तथा सव्यपूर्ण संस्था है और व्यक्ति राज्य के अंतर्गत रहकर ही अपनी व्यक्तित्व का सर्वोच्च विकास कर सकता है। आदर्शवादी सिद्धांत का प्रतिपादन प्रमुख रूप से कैंट, हीगल, ग्रीन, बोस्को आदि विचारकों द्वारा किया गया है। राज्य की प्रकृति के आदर्शवादी सिद्धांत निम्नलिखित हैं। राज्य एक नैसर्गिक संस्था है। राज्य एक नीतिक संस्था है। व्यक्ति तथा राज्य परस्पर हैं। राज्य अपने नागरिकों की सामाजिक इच्छा का प्रतिनिधि है। प्रश्न 7 राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण से किया गया अध्ययन को संकुचित अध्ययन क्यों कहा जाता है? यह अध्ययन राजनीतिक व्यवस्था तक ही सीमित रहा है। विद्वानों ने साम्यवादी जगत और तीसरी दुनिया के विकासशील देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं के अध्ययन की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। राज्यों की परिधि में रहते हुए विद्वानों ने केवल लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था को ही अध्ययन का बिंदु बनाया। एक्टिन तथा एप्टर के शब्दों में परंपरागत दृष्टिकोण पश्चात राजनीति व्यवस्था तक सीमित रहा है और प्रमुख तथा एक सांस्कृतिक स्वरूपण या समूह का ही इसमें अध्ययन किया है। प्रश्न 8 राजनीतिक विज्ञान का पितामह किसे माना जाता है? यूनानी विचारक अरस्तु को राजनीतिक विज्ञान का पितामह माना जाता है। यूनानी चिंतन में अरस्तु का बुद्धिवाद समाहित है। अरस्तु मानव को संभावित सामाजिक प्राणी मानता है। उसकी व्यक्तिगत उन्नति सामाजिक जीवन पर ही आश्रित होती है। समाज के बिना मनुष्य का महत्व नहीं होता है, जो उसका समाज के एक अंग के रूप में होता है। इसी कारण अरस्तु को राजनीतिक विज्ञान का पितामह माना जाता है। प्रश्न 9 राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन के संबंध में दो प्रमुख दृष्टिकोण कौन कौन से हैं? राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन के संबंध में दो प्रमुख दृष्टिकोण का उदय हुआ है, जो इस प्रकार है। परंपरागत दृष्टिकोण, आधुनिक दृष्टिकोण। परंपरागत दृष्टिकोण राज्य प्रधानता का परिचय देता है, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण प्रक्रिया प्रधानता का परिचय देता है। प्रश्न 10 परंपरागत राजनीतिक विज्ञान की कोई दो विशेषताओं का उल्लेखन कीजिए। परंपरागत राजनीतिक विज्ञान की दो विशेषताएं निम्न प्रकार। राज्य को नैतिक संस्था मानता है। परंपरागत
राजनीतिक वैज्ञानिक राज्य को एक नैतिक संस्था मानते हैं। अरस्तू के अनुसार राज्य का अस्तित्व सज्जीवन के लिए है, मात्र जीवन के लिए नहीं। काल्पनिक पद्धति। परंपरागत राजनीतिक विचारक पहले किसी राज्य व्यवस्था की कल्पना करते हैं, तत्पश्चात उसे क्रियात्मक रूप देने का प्रयास करते हैं, जैसे प्लूटो का आदर्श राज्य। अब आगे है, ये है लघु उत्तरीय प्रश्न। आप इन्हें एक बार पढ़ के PDF भी बना सकते हैं या वीडियो को पॉज करके भी वीडियो बना सकते हैं। अगर आप इन सब की वीडियो हिंदी या इंग्लिश दोनों में चाहिए तो एक बार प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ये लगभग 200 और 500 वर्ड के क्वेश्चंस हैं।